इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयुष अधिकारी एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच इस एग्ज़ाम के लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको जो 40% वाला सिलेबस है, जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनएचएम और साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो वो सभी 40% वाला टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, जो कि जून 2025 में एनएचएम परीक्षाओं में 1250 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज क्लास 15वीं है। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 14 तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टोटल आपको इस सीरीज में 19 क्लासें देखने को मिलेगी और आज 15 नंबर की क्लास आ चुकी है। शेष बची 4 क्लासें भी आपकी हो जाएगी 2 दिन में। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलती है। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनएचएम साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम में पूछे गए हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, एनएचएम और साइंस के क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये आपसे सभी कैडर में कॉमन सिलेबस था जो 40% वाला। क्योंकि आपको मालूम है जून में 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुआ तो उनमें 60% सिलेबस सब्जेक्टिव होता है और 40% पार्ट सभी का ये कॉमन था, जो कि जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनएचएम और साइंस के क्वेश्चन थे। तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। एक साइड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम दे रखे और दूसरे साइड वर्ष दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, इसमें हो जाएगा 1992 यानी कि चौथा हो जाएगा। फिर दे रखा है RCH फर्स्ट, इसमें आपका हो जाएगा 1997 यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर दे रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये हो जाएगा 2005 यानी कि दूसरा। उसके बाद दे रखा है भारतीय नवजात शिशु कार्य योजना, इसमें हो जाएगा 2014 यानी कि पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भ्रूण के जन्म पूर्व विकास की 4 अवधियों का सही क्रम क्या है। तो भ्रूण के जन्म पूर्व विकास की जो 4 अवधियां हैं उनका सही क्रम है गर्भवती उम्र, अंडोत्सर्ग उम्र, भ्रूण काल और शिशु काल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक साइड स्तंभ में दे रखा है भय के प्रकार और दूसरे साइड विवरण दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है एक्रोफोबिया, तो एक्रोफोबिया है ऊंचाई से डर लगता, उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया, यानी कि डी हो जाएगा। फिर दे रखा है आपका गैमोफोबिया, गैमोफोबिया है ये आपके शादी से जिन्हें डर लगता है उन्हें कहा जाता है गैमोफोबिया, यानी कि तीसरा हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है जूफोबिया, यानी कि जिन्हें जानवरों से डर लगता है उसे कहते हैं जूफोबिया, यानी कि दूसरा हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है एल्गोफोबिया, यानी कि जो दर्द से डर रहा है उसे कहते हैं एल्गोफोबिया, यानी कि पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शब्द प्राथमिक का क्या तात्पर्य है। जल्दी अस्पताल, समस्या स्वास्थ्य, सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया गया इलाज, या व्यक्ति का स्वास्थ्य देखभाल तंत्र से प्रथम संपर्क। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शब्द प्राथमिक का अर्थ हुआ है व्यक्ति का स्वास्थ्य देखभाल तंत्र से प्रथम संपर्क, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया, एक साइड शब्द है और दूसरे साइड संधि है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है मनवंतर, तो मनवंतर में आपकी हो जाएगी यण संधि, यानी कि तीसरा। लोकोक्ति में आपकी हो जाएगी गुण संधि, यानी कि चौथा। हरि इच्छा में आपका हो जाएगी दीर्घ संधि, यानी कि पहला। दायक में आपकी हो जाएगी अयादि संधि, यानी कि दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त हैं। तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा प्रबल, स्वागत और परिपूर्ण, इन तीनों में आपके उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो इसमें किस तरह की अशुद्धि है। तो इसमें आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है पढ़ने में आलस्यता ठीक नहीं है, इसमें अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है, यानी कि चौथा हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है गीता के उपदेश सभी के लिए हितकारी है, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, यानी कि पहला हो जाएगा। इसके बाद दे रखा उद्योगी व्यक्ति समय को नष्ट नहीं करते, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी कि दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गिनी कर्मी
उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें मैं अगर बात करूं तो पहला है ये कार्यक्रम 1982 में प्रारंभ किया गया, ये कथन गलत है। दूसरा, ये कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से शुरू किया गया, ये सही है। इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज है वो पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को प्रति वर्ष कितने रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाता है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब सेंटर स्तर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दल का मुखिया कौन होता है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सब सेंटर स्तर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दल का जो मुखिया होता है वो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यक्रम अभियान और शुरुआत करने का वर्ष है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो शव जल धारा अभियान ये आपके शुरू हुआ 2002 में, यानी कि दूसरा। भारत निर्माण है ये 2005 में हुआ, यानी कि तीसरा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपके 2013 में हुआ, चौथा। स्वच्छ भारत मिशन आपके 2014 में हुआ, यानी कि पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस जैसे कि मैं आपको साइकेट्रिक केयर नर्स का एग्जाम का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख प्रकार के टीकों का सही पहचान है? दो कौन से प्रमुख प्रकार के टीकों का सही पहचान है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो जीवित कमजोर टीका और एक निष्क्रिय टीका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर दे रखा है, दो सबसे महत्वपूर्ण भोजन विकार कौन से हैं? तो दो सबसे महत्वपूर्ण भोजन विकार कौन से हैं? एक तो हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वसा और एक हो जाएगा बुलिमिया नर्वोसा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या भारत में स्वास्थ्य समस्याओं की श्रेणी में शामिल नहीं है? अब आपको मालूम है, संचारी रोग समस्याएं आपके स्वास्थ्य समस्याओं की श्रेणी में शामिल है, पर्यावरण स्वच्छता समस्याएं भी शामिल हैं, जनसंख्या समस्याएं भी शामिल है, लेकिन आर्थिक समस्या वो शामिल नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोड सिंड्रोम का कारण क्या है? तो केंद्रीय कोड सिंड्रोम का कारण है हाइपर एक्सटेंशन इंजुरीज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वास्थ्य के लिए WHO द्वारा व्याख्याकृत किए गए विशिष्ट आयाम कौन कौन से हैं? तो WHO द्वारा जो व्याख्याकृत किए गए विशिष्ट आयाम हैं उसमें एक तो है आपका शारीरिक, एक है मानसिक, एक है सामाजिक। व्यवहारिक नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित सहायक जटिल शारीरिक संरचनाओं को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका हो जाएगा मॉडल्स। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीयक विषयात्मक डेटा के रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा, जीवन साथी कहता है कि मरीज ने भूख पूरी तरह खो दी है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तंभ में भोजन और उदाहरण है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर निर्माण करने वाले भोजन है, इसमें प्रोटीन हो जाएगा। और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन में विटामिन खनिज। ए सी बी राइट आंसर, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए अनुशंसित नहीं है? तो उनके लिए तले हुए खाद्य पदार्थ है, ये अनुशंसित नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की वो प्रक्रिया जो किसी विशिष्ट चरण पर भी नहीं रुकती है वो क्या कहलाती है? तो वो सीखने की प्रक्रिया सतत शिक्षा कहलाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्थिति परीक्षा में आंकी जाने वाली श्रेणी नहीं है? तो परीक्षा में धारणा, मूड और प्रभाव विचार ये तो आंकी जाती है, लेकिन रक्तचाप है ये नहीं आंका जाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में महत्वपूर्ण बिंदु में कौन सा शामिल नहीं है? अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु में आपके उप स्वास्थ्य केंद्र को सशक्त बनाना है, आशा के लिए काडर का निर्माण भी है, राज्य और जिला स्वास्थ्य मिशन भी है, लेकिन मुफ्त दवा वितरण नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के वर्गीकरण का सही प्रकार नहीं है?
तो भोजन के वर्गीकरण देखो, ऊर्जा देने वाला भोजन सही है, शारीरिक निर्माण करने वाला भोजन भी सही है, सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन भी सही है, लेकिन गैर पौष्टिक भोजन ये सही नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में 30,000 है और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि वो आपके मतलब कि साइकेट्रिक केयर नर्स के पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके उसके काम के नहीं है, आपके तो आयुष ऑफिसर वाले जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो काम का होगा। भारत के योजना आयोग की संरचना का सही क्रम टिक करें। तो योजना आयोग जो भारत की है उसकी संरचना का सही क्रम है अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद सदस्यगण और उसके बाद सचिव। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है, जैसे कि सबसे पहले दे रखा है बैक्टीरियोस्टेट, एक पदार्थ जो बैक्टीरिया वृद्धि को रोकता है लेकिन उन्हें मारता नहीं है, ये सही है। बैक्टीरियोस्टेसिस वह प्रक्रिया या स्थिति जिसमें बैक्टीरिया की वृद्धि की अवरोध किया जाता है, ये भी सही है। बैक्टीरियोसाइड एक पदार्थ जो बैक्टीरिया को मारता है, ये भी सही। तो ए बी सी आप सुमेलित ही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिशन बीमारी कौन सी ग्रंथि का एक विकार है? तो एडिशन बीमारी है ये आपके एड्रिनल ग्रंथि का एक विकार है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपरथायरॉयडिज्म किस हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण होता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये कौन से हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण होता है? T3 और T4 हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को किस्म के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को अल्मा अता में 1978 के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक जो नियंत्रण की अवधि को प्रभावित नहीं करता वो कौन सा है? तो जो नियंत्रण की अवधि को प्रभावित नहीं करता है वो कारक है आपका चयन प्रक्रिया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए ICMR 2010 में अनुशंसित विटामिन ए का दैनिक सेवन कितना है? तो विटामिन ए का दैनिक सेवन 800 mcg है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूट के आकार का हृदय निम्नलिखित में से किसका सामान्य संकेत है? तो ये आपके टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का सामान्य संकेत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्सिंग अभ्यास का मुख्य आधार क्या माना जाता है? तो नर्सिंग अभ्यास का जो मुख्य आधार है वो रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान करना माना जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्सिंग शब्द लैटिन भाषा के न्यूटेरिरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हुआ है पोषित करना, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक का कौन सा भाग फ्रंटल हड्डी से जुड़ा हुआ होता है? तो नाक का जो मूल भाग है वो फ्रंटल हड्डी से जुड़ा होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 महीने के बच्चे के घर पर दस्त का इलाज करने के लिए 20 मिलीग्राम जिंक टैबलेट की खुराक लेनी चाहिए कितने दिनों तक? तो ये टैबलेट एक टैबलेट दैनिक रूप से 14 दिनों तक लेनी चाहिए, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को भारत में 1987 में लागू किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित सांख्यिकी का हिस्सा नहीं है? अब जीवित सांख्यिकी का हिस्सा जन्म का पंजीकरण है, मृत्यु का पंजीकरण है, विवाह का पंजीकरण है, लेकिन अस्पताल में रोगी का पंजीकरण है वह नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र में पीनियल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आती है, लेकिन लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दे रखा है। तो अभिकथन दे रखा है कि किसी विशेष रोग की घटना उसकी प्रचार दर से अधिक होती है, ये गलत दे रखा है। और कारण है क्योंकि घटना केवल नए मामलों को शामिल करती है, जबकि प्रसार दर में नए और पुराने दोनों मामले शामिल है, तो कारण सही है, आर सही है, ए गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का कारण नहीं है? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का कारण जो नहीं है वो है प्लेटलेट्स की आकृति में परिवर्तन। उपभोग अधिक करना है, विनाश अधिक करना है, उत्पादन भी कम करना है, लेकिन ये नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो 2025 की जो थीम है वो एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां हैं, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में किस मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में नाग MK2 मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है? तो इसमें आपका जो मरकरी धातु है ये कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि की तीव्रता की अनुभूति निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता की अनुभूति निर्भर करती है वो ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के करेक्ट बताना है। जैसे कि पहला है द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, और दूसरा है द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोटेड ऑन वाटर। तो इसकी बात करें तो दूसरा इज द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको गलत स्पेलिंग कौन सी है वो बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कंफ्यूज, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में ये आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों से मस्तिष्क मेरु द्रव सम स्थिति में योगदान देता है? ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके काम का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 70 नंबर का। संक्रमण नियंत्रण क्रियाओं से क्या तात्पर्य है? संक्रमण नियंत्रण क्रियाओं से तात्पर्य है संक्रमण स्रोत का नियंत्रण या उन्मूलन करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य आकलन के कौन से दो घटक है? स्वास्थ्य आकलन के दो घटक, एक है स्वास्थ्य जानकारी और एक है शारीरिक आकलन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी गुहिकाएं पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में 4 गुहिकाएं पाई जाती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना अभी करा रहे हैं, ये आपके जनरल साइंस में भी ऐड होते हैं तो पूछे जाते हैं। रक्त का थक्का जमना प्रक्रिया का सही चरण क्या है? तो प्रक्रिया का सही चरण है वाई का संकीर्ण, प्लेलेट्स प्लग गठन और जमावट, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवक्र प्रांतस्था का हार्मोन नहीं है? तो वो हो जाएगा एपिनेफ्रिन है, ये आपका हार्मोन नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उत्तक कार्य में जांच करने योग्य परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सामान्य उत्तक कार्य में जांच करने योग्य परिवर्तन को कहा जाता है रोग। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RCH फर्स्ट के तहत कौन सी घटक नहीं है? अब RCH फर्स्ट के तहत जो घटक है वो है आवश्यक प्रसूति देखभाल, आवश्यक नवजात देखभाल, आपातकालीन प्रसूति देखभाल, लेकिन आपातकालीन और आघात केंद्र देखभाल नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने तत्व निर्धारित किए गए? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 8 तत्व निर्धारित किए गए हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके काम का क्वेश्चन है वो है 80 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले श्वसन का दे रखा है, तो श्वसन का अर्थ हुआ गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यानी कि पहला। फुफ्फुसीय वायु संचार है, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। हवा का अंदर लेना बाहर छोड़ना तथा हवा का वातावरण और वायु कोशिका के बीच आदान प्रदान। बाह्य श्वसन में हो जाएगा दूसरा, वायु कोशिका और फुफ्फुसीय कोशिकाओं के रक्त के बीच गैसीय आदान प्रदान। और अंतर श्वसन में हो जाएगा प्रणालीगत कोशिका के रक्त और उत्तक कोशिकाओं के बीच में वायु का आदान प्रदान, यानी कि यहाँ आपका राइट आंसर है वो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस संस्था की जो स्थापना है वो 1920 में हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी विज्ञान को आपको सम्मिलित करना है। एक साइड दर है और एक साइड प्रकार है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। मृत्यु दर में मात्र मृत्यु संख्या गिनी जाती है, यानी कि दूसरा। मृत्यु संख्या गिनी जाती है, यानी कि तीसरा। मात्र मृत्यु दर में मात्र मृत्यु संख्या गिनी जाती है, दूसरा। बीमारी दर में आपके रोगों की संख्या और भ्रूण मृत्यु दर में भ्रूण मृत्यु संख्या। CBAD करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य की अवधारणा में शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य की अवधारणा में जो दार्शनिक अवधारणा है ये शामिल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, यह आपके 1953 हो जाएगा, दूसरा। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1962 हो जाएगा, तीसरा।
राष्ट्रीय कार्यक्रम अंधता नियंत्रण, इसमें हो जाएगा 1976 यानी कि चौथा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें 1955 हो जाएगा यानी कि पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MCTS की फुल फॉर्म क्या है? MCTS की फुल फॉर्म है मातृ और शिशु ट्रैकिंग सिस्टम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वसा धुलित विटामिन का प्रकार नहीं है? वसा में घुलित विटामिन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें विटामिन सी है ये आपका, क्योंकि आपको मालूम है विटामिन बी और विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई के ये आपके वसा में घुलनशील है। तो आप पूछा गया वसा घुलित विटामिन का प्रकार नहीं है, तो विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग के इलाज में DOTS डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर डॉट्स की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित श्रेणित जीवाणु टीका है? तो एक जीवित श्रेणित जीवाणु टीका है वो आपका BCG का टीका हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण नियंत्रण प्रथाएं संचरण के तरीके को रोकने के लिए नहीं है? तो वो है आपका एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आपके नई दिल्ली में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो वो है आपका इनपुट डिवाइस, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस एक्सचेंज में कौन कौन से सरकारी स्तर शामिल हैं? तो ई गवर्नर एक्सचेंज में आपके राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर की सरकारी स्तर की सेवाएं शामिल हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी हद तक किस पदार्थ का उपयोग CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका सेमीकंडक्टर सामग्री का उपयोग किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो जो एक 100 प्रतिकृति करने वाला हानिकारक कोड जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगा हर्ट्ज में हर्ट्ज शब्द का मतलब क्या हुआ? तो मेगा हर्ट्ज में जो हर्ट्ज शब्द है उसका अर्थ होता है चक्र या साइकिल, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टाइम शेयरिंग सिस्टम का उदाहरण है? टाइम शेयरिंग सिस्टम का उदाहरण सिस्टम जो कई उपयोगकर्ता को एक ही कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाटा एक्सेस स्पीड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस के लिए सबसे तेज से सबसे धीमा तक रैंक करता है? तो इसमें आपका बी हो जाएगा SSD से, HDD से, ऑप्टिकल डिस्क से, मैग्नेटिक टैप, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कौन सा डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए फायर वायर का उपयोग करता है? तो वो है आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और वीडियो कैमरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है कि हार्डवेयर के साथ समन्वय करना और सिस्टम संसाधनों को नियंत्रित करना, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया है, एक्टिव वॉइस है लेट द डोर बी ओपन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ओपन द डोर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूड मीन्स फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इम्पोलाइट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया, आपको सम्मिलित करना है और करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है पहला दे रखा ही शैल गो नाउ, तो इसमें आपका हो जाएगा कमांड। दूसरा वी विल विन द प्राइज, तो इसमें आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचरिटी। तीसरा वी शुड हेल्प द पुअर, इसमें हो जाएगा ऑब्लिगेशन। चौथा द चाइल्ड कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, इसमें हो जाएगा एबिलिटी, यानी कि पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटरमाइन लगाकर कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो इसमें आपका आ जाएगा नॉट मैनी ऑफ माई फ्रेंड न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सेंटेंस हैज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूजेज, तो इसमें आपका सी हो जाएगा ही कॉम्प्लीमेंटेड द चीफ ऑन हर एक्यूसाइड डेजर्ट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज, हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ दो असमान व्यक्तियों की तुलना करते हैं तब ये बोला जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ प्रयोज्य शब्दों का मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है आधार, आधार को हम कहते हैं अवलंब सहारा आश्रय यानी कि तीसरा। आलोचना में हो जाएगा टीका टिप्पणी समीक्षा गुण दोष। इंद्र में हो जाएगा पुरंदर देवेंद्र, और इष्ट में आपका हो जाएगा वांछनीय काम्य इच्छित। तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध शब्द है आपका आशीर्वाद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंदना में कौन सा पढ़ते हैं? तो वंदना में आपका अन्ना पढ़ते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष की ये तो संधि हो जाती है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो आपको मालूम है प्रति एक उपसर्ग है तो अव्ययभाव समास, उपसर्ग का प्रयोग अव्ययभाव समास में किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीके से क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ, पटना, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है वो इलाहाबाद में हुआ था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1937 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से किस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की गई है? करौली, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल की स्थापना 1937 में की गई है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस मांड गायिका को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? केसरबाई, मोंगूबाई, अल्लाह जिलाईबाई या गौरी देवी। तो इसमें आपका अल्लाह जिलाईबाई है, इन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करना है, कोयला खदान और राज्य दे रखे आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले सिंगरौली में हो जाएगा मध्य प्रदेश, जरिया में हो जाएगा झारखंड, तलचर में आपका हो जाएगा उड़ीसा, सिंगरैनी में हो जाएगा तेलंगाना। तो दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ वायुपतन किसके द्वारा संचालित होता है? किशनगढ़ वायुपतन है ये आपके AAI द्वारा संचालित होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, हिमांशु पाठक, नॉर्मन बोरवेल या MS स्वामीनाथन। तो भारत में तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रीको के द्वारा कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए? तो रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कोई सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र देने के 30 दिन के अंतराल में वापस ले सकेगा, ये गलत है। दूसरा, यदि अध्यक्ष को किसी सदस्य का त्यागपत्र पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होता है तो स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है, इसकी जांच कर सकता है, ये सही है। तो केवल दूसरा सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणना का डबल रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? गणना का डबल रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग है वो आपके SRS में किया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चाप्रक पारस्परिक संबंध के टर्मिनेशन चरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें आपके लाभों को समेकित करना शामिल है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये 2005 में शुरू किया गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा भ्रूण की सक्रिय गतिविधियों को महसूस करना क्या कहलाता है? तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा भ्रूण की सक्रिय गतिविधियों को महसूस करना कहलाता है क्विकनिंग, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो तो ये क्या संकेत करता है? ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCDCS में कौन सी बीमारियां शामिल हैं? तो NPCDCS में जो बीमारियां शामिल है वो है कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर रोग और आघात, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आशा प्रोत्साहन पैकेज को दर्शाता है? तो आशा पैकेज को दर्शाता आशा को ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये प्रोत्साहन राशि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RMNCAH+N का अर्थ क्या हुआ? तो RMNCH+N का जो अर्थ हुआ वो है प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बालिग, किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके काम का क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित का मिलान करना, टेक्नोलॉजी और विवरण का देर का आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा हार्ड डिस्क के आकार को घटाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें हो जाएगा पारंपरिक डिस्क ड्राइव को गैर वाष्पशील फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ने वाली एक नई तकनीक है। यानी कि तीसरा और पहला, जब आप ऑप्शन चेक करोगे तीसरा पहला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब तीसरे का चौथा होगा और चौथे का दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज के URL को भविष्य के संदर्भ में के लिए सहेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को बुक मार्किंग कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में क्या भूमिका निभाते हैं? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है वो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में क्या भूमिका निभाते हैं? वे CAD का उपयोग करके उत्पादों को बनाने में मदद करता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे डेटाबेस बड़ा होता है, डेटा पुनः प्राप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती है खोज और पुनः प्राप्ति का समय। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके काम का, एजेंसी और वर्ष दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 यानी कि चौथा। भारतीय बाल कल्याण परिषद 1952 तीसरा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 दूसरा। हिंद कुष्ठ निवारण संघ 1950 पहला। DCBA बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना और स्वास्थ्य में रोकाण का दे रखा है, करोड़ में बताना है। तो सम्मिलित करके राइट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 65.20 सही है। पंचम योजना में यहाँ पर दे रखा 680 सही है। नवीं योजना में 10,818 सही है। 11वीं योजना में आपका 1,36,147 सही है। ABCD सम्मिलित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के NHM के वे क्वेश्चन। NHM एग्जाम में पूछे गए, साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम में पूछे गए GK, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, NHM और साइंस के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको टोटल इस सीरीज में 19 पार्ट करवाए जाएंगे, जिसमें मैंने आपको 15 पार्ट कवर करवा चुका हूँ। अब शेष रहे 4 पार्ट, वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट को NHM के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं उन्हें ये सीरीज देखने को मिल सके।